Hello students, कैसे हैं सभी? Welcome to Path Plus School online tutorials. Today we will discuss the long questions of our chapter respiration from the book Living Science. आज हम हमारी लिविंग साइंस बुक के रेस्पिरेशन चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. The first question is name and explain in one sentence each the two main processes of respiration. हमारे रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं. उन दो प्रोसेस को हमें एक एक सेंटेंस में बताना है. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द रेस्पिरेशन? द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, ब्रीदिंग इन में क्या होता है? ब्रीदिंग में कि सिंपली हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को रिलीज कर देते हैं. दिस इज जस्ट व्हाट ब्रीथिंग एंड और यू कैन से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. द सेकेंड प्रोसेस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? आपके पास ऑक्सीजन आपकी सेल्स के पास पहुंचने के बाद आपकी सेल्स ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती हैं, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को, एंड इट फॉर्म्स एनर्जी फॉर द एंटायर बॉडी. दिस इज व्हाट सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो दीज आर द टू स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द फॉलोइंग? फिश एंड कॉकरोच. हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताए गए यहाँ पे, कॉकरोच एंड फिश. हमें बताना है कि इस दोनों में गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है. अगर मैं बात करता हूं फिश की, तो फिश के पास मेरे ख्याल से एक स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस. हमारे पास जैसे लंग्स है, फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. ओके, फिश है गिल्स. ओके, वो माउथ से वाटर इनटेक करते हैं, गिल्स तक जाते हैं. गिल्स में जाने के बाद उनके पास बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जिनके थ्रू उनका गैसेस एक्सचेंज होता है. ये गिल्स इनका क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. और फिलामेंट्स के थ्रू उनके ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं. उनके फिलामेंट्स के थ्रू फिर ईच एंड एवरी पार्ट तक आपका ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है. सो इस तरह से आपके फिश में गैस एक्सचेंज हो रही है. ओके, आपने देखा होगा कि फिश में यहाँ पे कोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये एग्जैक्टली दोस आर व्हाट गिल्स. वो गिल्स ही होते हैं वहां पर. वो माउथ से वाटर इनटेक करते हैं, गिल्स तक पहुंचते हैं. गिल्स तक जाने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. फिर थ्रू फिलामेंट्स जो कि ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होती हैं, वो फिर आपके आगे ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉकरोच. कॉकरोच के पास जैसे हमारे पास नोस्ट्रल्स हैं टू ब्रीथ इन, उनके पास होते हैं स्पाइरेकल्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनकी बॉडी में. फिर स्पाइरेकल से होती हुई आपकी जाती है ट्रैकिया. ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ईच एंड एवरी पार्ट तक उनके ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और फिर वहां से गैस एक्सचेंज होती है. तो ये आपके पास कॉकरोच का. सो कॉकरोच के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? दैट इज ट्रैकिया. नेक्स्ट, हाउ डू नोस्ट्रल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग? अब ये नोस्ट्रल्स हमारी ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करते हैं? मतलब ब्रीदिंग तो मैं माउथ से भी कर सकता हूं, बट व्हाई शुड वी डू द ब्रीदिंग प्रोसेस थ्रू नोस्ट्रल्स? हमें नोस्ट्रल से क्यों करनी चाहिए? हमने जब लेक्चर ये करा था, हमने जब टॉपिक डिस्कशन किया था, तभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी एयर की क्वालिटी होनी चाहिए, जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की चाहिए होती है, उसकी तीन क्वालिटीज होती हैं. द फर्स्ट वन, इट शुड बी वार्म. सेकंड क्वालिटी, इट शुड बी डस्ट फ्री. थर्ड क्वालिटी, इट शुड बी मॉइस्चराइज्ड. ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो किससे मिलते हैं? नोस्ट्रल से मिलते हैं. जैसे आपकी क्या होते हैं? जैसे वार्म है, ये कैसे हुआ आपका? मैंने आपको बताया था कि नोज में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं. जब एयर नोस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है तो वो ब्लड वेसल्स की वजह से हमारी एयर थोड़ी वार्म हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो यू आर वार्म ब्लडेड. आपका अगर आप गर्म खून वाले हैं, मैं भी, ठीक है. सो वार्म. सेकंड आपके क्या होता है? मॉइस्चराइज्ड. मॉइस्चर होनी चाहिए. ओके, मॉइस्चर कैसे होती है वो आपकी? कि हमारी नोस्ट्रल्स में, नोज में म्यूकस होता है जो हम स्नीज करते हैं, जैसे बाहर निकालते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं.
सो उसके थ्रू जब पास होती है तो वो आपकी यहाँ से मोशन हो जाती है। द थर्ड वन इज डस्ट फ्री। डस्ट फ्री आपके नोज में छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, उन फाइन हेयर्स के थ्रू जब ये पास होती है तो डस्ट पार्टिकल्स आपके पीछे रह जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द एयर ब्रीथ्ड इन वंस इट रीचेस द लंग्स। जैसे ही लंग्स के पास पहुंचती है फिर उसके बाद उसका क्या होता है। देखिए लंग्स में पहुंचने के बाद हमारे पार्ट्स होते हैं, लंग्स के बाद जो हमारे पार्ट्स आते हैं वो कौन से आपके पास, ब्रोंकाई, ये ट्यूब्स होती हैं। लंग्स आपके पास दो लंग्स तो दो ब्रोंकाइज, ठीक है, एयर एंटर करती है यहां से यू और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है दो लंग्स के अंदर, और जिन पाइप्स के थ्रू वो जा रही है उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर उनके फर्दर डिविजन्स होती हैं और फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पे एंड पे फिर प्रेजेंट होते हैं ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते थे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, दीज ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये गैसेज चेन में हेल्प करते हैं। ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, एयर यहां तक पहुंचती है, एल्वियोलाई पे जाने के बाद एयर गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, ऑक्सीजन लंग से ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस लंग्स के पास। ओके, now we have the fifth question. What are the differences between breathing and respiration? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, चलिए समझते हैं। ब्रीदिंग मतलब क्या था आपके पास, जस्ट टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज सिंपली व्हाट ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है आपके पास, हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, साथ साथ क्या होता है आपके पास कि हम लोग एनर्जी फॉर्म करते हैं कहां पर, सेल्स में। सो फर्स्ट डिफरेंस इज there is no energy formation in breathing and there is energy formation in respiration. So energy is released in respiration. This is the first point. Second point, breathing occurs outside the cells. Breathing जो होती है cells के बाहर होती है, respiration it occurs inside the cell. It is a cellular process. और वो दूसरा कौन सा आपके पास, extra cellular process. Okay? Next question. What is anaerobic respiration? Earlier we have discussed that anaerobic respiration में क्या होता है आपके पास, in the absence of oxygen an organism respire in the absence of oxygen. जैसे yeast है, yeast in the absence of oxygen respire करता है और क्या फॉर्म करता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, and also release energy, but वो एनर्जी इतनी नहीं होती जितनी किसमें होती है आपके पास, एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पायर करते हैं हम उन्हें बोलते हैं anaerobes. Next question. Does it occur in the human body also? Okay, हमने देखा था कि जब हमारी बॉडी in the lack of oxygen respire करती है, absence नहीं हो सकती, absence होगी तो हम भी नहीं होंगे, बट हाँ lack of oxygen जरूर हो सकती है। हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस होता भी है और नहीं भी होता, बिकॉज हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर कर सकती हैं। जब वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करती हैं so they form lactic acid and energy. एनर्जी जरूर चलो मिल गई। इसी से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, why do we suffer from muscle cramps while exercising? When we do exercise, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी को, our body needs a lot of amount of energy and to get that amount of energy we require again a lot of amount of oxygen. हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पर वो ऑक्सीजन हमें मिलती नहीं है। कैसे? क्योंकि हम इतने फास्टली ब्रीथ नहीं कर पाते जितनी हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ना मिलने की वजह से हमारी मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, व्हेन दे रेस्पायर एनारोबिकली दे रिलीजेस व्हाट, लैक्टिक एसिड। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वी गेट मसल क्रैम्प्स। ओके, जिनसे रिलीफ पाने का हम तरीका जान चुके हैं ऑलरेडी। तरीका क्या था आपके पास, हॉट वाटर बाथ और बाय पुटिंग आवर लेग्स इनटू द हॉट वाटर और बाय टेकिंग स्टीम बाथ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए, 9 क्वेश्चंस के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स
कमेंट कीजिए एंड एज सुन एज पॉसिबल आपको अपना आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।